नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफ़र भारत के दिल में, जहां हर कोना भगवान के प्रेम और डिविनिटी से भरता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन और मथुरा की, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। वृंदावन, जो यमुना नदी के किनारे बसा है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हर कोना, हर गली और हर मंदिर भगवान कृष्ण की महिमा को गुनगुनाती है। तो चलो देखते हैं। वैसे देखा जाए तो 5,000 से ऊपर मंदिर वृंदावन में है, बट हमारे पास तो सिर्फ 2 दिन है। तो हमने सोचा कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। तो चलो हम फर्स्ट टेम्पल में जाते हैं। जो हम देख रहे हैं ये है बांके बिहारी टेम्पल। बांके बिहारी मंदिर राजस्थानी वास्तुकला का नमूना है। इस मंदिर का निर्माण साल 1860 में हुआ था। इस मंदिर में भगवान बांके बिहारी की काली रंग की मूर्ति है। यह मूर्ति स्वयं राधा कृष्ण ने स्वामी हरिदास को दी थी और स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मंदिर बनने से पहले निधिवन में बांके बिहारी की पूजा होती थी। जैसे ही आप बाहर आएंगे वैसे आपको बहुत ही अच्छी रबड़ी मिलेंगी। ये आप ट्राई कीजिए, बहुत मस्त होती है। और हमने ये ऐसी ऑटो की थी पूरे वृंदावन में घूमने के लिए। तो अभी हम जाएंगे राधा रमन टेम्पल देखने के लिए। अगर आपको वृंदावन घूमना है तो पहले आप जिस टेम्पल जाना है उसका टाइमिंग चेक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल जो है वो दोपहर 1 to 4 o'clock के बीच में बंद होते हैं। राधे का रमन, इसलिए इसको राधा रमन टेम्पल ऐसे बोलते हैं। इसकी स्थापना आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी गोपाल भट्ट ने की थी। मंदिर में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद हम लोग गए निधिवन। निधिवन मिस्टीरियस प्लेस ऑन द अर्थ, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो वन है ये तुलसी का वन है। यहाँ की तुलसी अलग है। जो नॉर्मल तुलसी होती है वो छोटी होती है और ये वाली तुलसी बहुत बड़ी होती है। और ये तुलसी रात को गोपियाँ बनती है। कैसे? Nidhi one. You can see these plants here, which are quite low to the ground. These plants are none other than the gopis of Radharani. So during the night when everybody else sleeps, these plants they turn into gopis and they perform Radha Leela with Krishna. Okay, nice. Nice to hear Because this. Krishna walks on this land, the trees also don't grow upwards. They always are bowing down to the dust of Krishna's feet. Okay, nice. We cannot see them because we don't have the right eyes. Ah, Just like a blind person cannot see outside world properly clearly, we need spiritual eyes to see to them. see all those things. Okay. इसके बाद आता है गुरु गोविंद जी टेम्पल। वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से यह एक मंदिर है और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में करवाया था। गोविंद देव मंदिर का निर्माण सनातन गुरु और महान कृष्ण भक्त श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ था। हालांकि मंदिर निर्माण का पूरा खर्च राजा मानसिंह द्वारा ही उठाया गया था। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था और सबसे ऊपरी मंजिला पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण कराया गया था और इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए ऑलमोस्ट 50 किलोग्राम से अधिक देसी घी का उपयोग होता था। यही कारण था मंदिर कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता था। मंदिर के इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रु साबित हुई। कैसे? क्योंकि ये दिए आगरा का जो ताजमहल है वहीं से दिखाई देते थे। इसीलिए औरंगजेब के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और इस भव्य मंदिर की सुंदरता उसे खटकने लगी। इसी ईर्ष्या और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के चलते उसने अंततः एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना सिर्फ 4 मंजिल ही गिरा सकी।
जैसे कि हमने बताया दोपहर 1 to 4 यहाँ पे टेम्पल्स बंद होते हैं, तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो लंच टाइम हो गया और यहाँ पे हम लोग आए MVT रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ये और यहाँ पे हर तरह का खाना आपको मिलेगा। यहाँ पे सारे आपको फॉरेनर ही दिखेंगे और बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको रहने के लिए लग्ज़री होटल चाहिए तो ये यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 1 मंथ पहले या 2 मंथ्स पहले बुक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूछने के लिए गए थे बट यहाँ पे बुकिंग अवेलेबल नहीं था। और खाना यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट था। प्रॉपर हमें वेज थाली यहाँ पे मिली और हमने ऑर्डर किया था पास्ता, बहुत ही टेस्टी था। फिर इसके बाद हमने लिया ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग गए। फिर 5 बजे के बाद हम लोग वृंदावन से गए मथुरा, और वृंदावन टू मथुरा ये जो ट्रैवल जर्नी है उसके लिए हमने एक वैन बुक की थी, उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और हम लोग पहुँचे यमुना माँ की पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल देखने के लिए। तो आपने अयोध्या का ब्लॉग तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो देखिए। उस टाइम हमने बोटिंग नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो उस बार का मिस हुआ था, तो आज हम लोग बोटिंग से द्वारकाधीश टेम्पल जाएंगे। एक्चुअली सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है, वैसे तो हम वॉक करके भी जा सकते थे, बट हमने सोचा चलो इस बार बोट से जाएंगे। तो बोट से हमें दिखा कंस किला, और हम लोग इसे बोल सकते हैं कंस महल। ये जो आप देख रहे हैं यही है कंस का किला, और हार्डली ये सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है बोट से। वहाँ से लेके यहाँ तक आ गए हैं। वहाँ से उस जगह पे आए थे, यहीं से 2 मिनट का रास्ते के हम आ गए। एक्चुअली ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे ट्रैवल किया हमने। बोट से उतरते ही सिर्फ 5 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है और आता है द्वारकाधीश टेम्पल। और इस टेम्पल को द्वारकाधीश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को एज अ किंग एंड राधा रानी को एज अ क्वीन के रूप में इन दोनों की पूजा की जाती है, इसीलिए इस टेम्पल को द्वारकाधीश टेम्पल कहते हैं। और जाने से पहले टेम्पल की जो टाइमिंग है वो चेक कर लेना, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर अपने सांस्कृतिक वैभव, कला एवं सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। श्रावण के महीने में प्रतिवर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु सोने चांदी के हिंडोले देखने आते हैं। मथुरा के विश्राम घाट के निकट ही असंकुड़ा घाट के निकट यह मंदिर विराजमान है। मंदिर के बाहर आते ही आपको बहुत सारी शॉपिंग मिलेगी, जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंच गए पोतरा कुंड। इसको हम लोग बोलते हैं कंस कुंड, और हम लोग बोल सकते हैं कंस का स्विमिंग पूल। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग की थी, और यहाँ पे ना फाउंटेन का शो भी होता है, बट वो थोड़ा लेट टाइम पे था। बट हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि भी देखनी थी, इसलिए हमने ये स्किप कर दिया। बट आपको अगर टाइम है तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चले गए श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए। एक्चुअली 2 प्लेसेस है श्री कृष्ण जन्मभूमि के, एक ओल्ड वन एंड न्यू वन। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान, जो ओल्ड वन है वो देखने के लिए। पुराना जन्मस्थान। यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर राजा कंस के जेल हाउस में खुद को प्रकट किया और अपने पिता वासुदेव और उनकी माँ देवकी को मुक्त कर दिया। उनका उद्देश्य बुराई को नष्ट करना, पुण्य की रक्षा करना और दृढ़ पैर पर धार्मिकता स्थापित करना था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वही जेल है जहाँ पे एक्चुअल श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अपनी जगह पर
इसके बाद हम लोग गए नया जन्मस्थान देखने के लिए और वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था। आपको मोबाइल जो है वो बाहर ही रखना है, इसीलिए हम लोग नहीं शूट कर पाए। बट वह मंदिर भी बहुत ही सुंदर और अप्रतिम था। और फिर आ गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम गए श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन टेम्पल। बहुत ही सुंदर टेम्पल है ये। इस्कॉन के सारे टेम्पल अगर आपने देखे हुए होंगे तो बहुत ही सुंदर रहते हैं। वहाँ की मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी रहती है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए मॉर्निंग सुबह सुबह 7 बजे। हमारा जो होटल है वहाँ से ये टेम्पल बहुत ही पास में था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। तो हम लोग सुबह सुबह वॉक करके ही ये टेम्पल पे आए थे। वृंदावन के रमन रेती क्षेत्र में स्थित यह मंदिर इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के पूरे हुए सपने का प्रतिनिधित्व करता है। यह भव्य मंदिर इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के सपने का भौतिक और आध्यात्मिक प्रतिरूप है। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं इस मंदिर की शुरुआत की थी। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर श्री प्रभुपाद की कठिन तपस्या के फलस्वरूप सन 1975 को स्थापित हुआ। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर विश्व भर में इस्कॉन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी भगवद गीता कितने सारे लैंग्वेजेस में है। तो ये मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो शेयर किया। यहाँ से हम लोग गए प्रेम मंदिर, पास में ही है, वो भी यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। तो हम लोग चले गए प्रेम मंदिर देखने के लिए। प्रेम मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। क्या आपको पता है इसको प्रेम मंदिर क्यों कहते हैं? वहीं वृंदावन का प्रेम मंदिर ऐसा है जो अटूट प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के प्रेम का प्रतीक भी इसी मंदिर को माना जाता है, इसलिए इसको प्रेम का प्रतीक प्रेम मंदिर ऐसे कहते हैं। वृंदावन में सबसे सुंदर और सुरुचिपूर्ण संरचनाओं में से एक माना जाने वाला यह इतालवी सफ़ेद संगमरमर का मंदिर भगवान कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं को समर्पित है और आंतरिक भाग उन दृश्यों को दर्शाते हैं जिनमें गोवर्धन हिल का उत्थान भी शामिल है। तो बहुत सारी श्री कृष्ण की जो घटनाएं हैं उनका यहाँ पे दर्शन किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये किया है। रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनाई होती है। तो अगर आपको टाइम है तो आप मॉर्निंग में भी देख सकते हैं और रात के टाइम और इवनिंग टाइम पे भी आप ये मंदिर देख सकते हैं। बस जाने से पहले एक बार टाइमिंग चेक कर लेना। प्रेम मंदिर देखने के लिए कितने घंटे लग सकते हैं ये तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मिनिमम 2 घंटे तो चाहिए आपको ये पूरा देखने के लिए। इतनी सुंदर ऐसी ये जगह है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो प्रॉपर टाइम निकाल के ही आप आ जाना। तो हम लोग मॉर्निंग में गए थे और इसके बाद हमें और बहुत सारी जगह जाना था, तो इसीलिए हमने मैक्स टू मैक्स 1 घंटा यहाँ पे बिताया। फिर इसके बाद हम लोग अंदर गए और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का नहीं शूट किया। बट बहुत ही अच्छा मंदिर है अंदर राधा कृष्ण का। आप सोच ही सकते हैं अगर बाहर इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर टेम्पल है होगा। यहाँ पे श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का दर्शन किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया था अपनी
उंगली पे। प्रेम मंदिर की खूबसूरती देखने के बाद हम लोग चले गए अपने होटल पे, क्योंकि हमें चेकआउट करना था और शाम को हमें दूसरी जगह पे जाना था इसलिए। तो ये हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग रुके थे। तो ये होटल का नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है। होटल सिंपल था बट अच्छा था, तो आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चले गए नंदगांव। नंदगांव मथुरा से 51 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपना बचपन यहीं बिताया था और उनके बचपन के कुछ निशान भी यहाँ पाए जाते हैं। यह भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद के घर के रूप में जाना जाता है, जिनकी याद में पर्वत के एक और एक भव्य मंदिर खड़ा किया है। राधे राधे। जल्दी नहीं करनी है किसी को, लेकिन आप पसीना। उसके बाद उसी के पास में यह है कीर्ति मंदिर। यहाँ पे आप जा सकते हैं। हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, बट अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देख। इसके बाद हम लोग चले गए बरसाना। तो बरसाना ये जो टेम्पल है वो हिल पे है। यहाँ पे जाने के लिए 200 से भी ज़्यादा स्टेप्स है। तो दो तरीके से आप लोग जा सकते हैं। एक वहाँ पे मोटरसाइकिल भी मिलती है और आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो हम लोग वॉक करके ही गए थे। तो बरसाना के बारे में अगर बताया जाए तो बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जन्म हुआ था और ये पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। बरसाना में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है और इसीलिए ये पूरे विश्व में फेमस है और इसे देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहाँ आते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर राधा रानी का टेम्पल है। तो यहाँ पे भी जाने से पहले प्लीज़ टाइमिंग चेक कर लेना, क्योंकि ये भी टेम्पल दोपहर के टाइम पे बंद होता है। तो हम लोग जैसे ही टेम्पल में गए तो देखा कि यहाँ पे लाइन या क्यू नहीं रहती, तो ऐसे ही मॉब भीड़ रहती है और आप अंदर जैसे जाते हो अपने आप भगवान के आगे पहुँच जाते हो। तो ये जो पर्दा था ये बंद था और ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स ये बंद था और उसके बाद पर्दा ओपन हो गया और हमें राधा रानी के आशीर्वाद मिल गए और मस्त आशीर्वाद लेके बाहर। और बाहर आने के बाद यहाँ की लस्सी पी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये लस्सी थी। तो आप भी अगर बरसाना जाते हो तो ये लस्सी पीना मत भूलना। और इसके बाद की थोड़ी शॉपिंग और फिर हम चल पड़े गोवर्धन की ओर। और गोवर्धन पर्वत की तो स्टोरी आप सबने ही सुनी होगी। यहाँ यह भगवान श्री कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। और यहाँ पे एक शिला है, उसी की पूजा की जाती है। तो हम लोग भी यहीं पे गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। और लो जी, ये आ गया गोवर्धन पर्वत। तो आप लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं, बट उसके लिए 5-6 घंटे लगते हैं। ये 26 किलोमीटर की है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त मोर है। तो हम लोग ये देखने के लिए रुके थे। बहुत ही अच्छा मोर था यहाँ पे। ऐसे लगा राधा रानी खुद आई है हमें आशीर्वाद देने के लिए। फिर हम लोग निकल पड़े राधा कुंड देखने के लिए। ऐसे कहते हैं कि इस कुंड को राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहते हैं। राधा कुंड में स्नान करने से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और मन चाहे मनोकामना भी पूरी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आशुतोष भी यहाँ पे स्नान कर रहा है। और ये राधा रानी का स्वरूप है। हाँ राधा कुंड राधा रानी खुद बनाए थे हाँ कृष्ण जी के लिए। और कृष्ण जी को कृष्ण जी यहाँ डिप लिए थे।
Krishna has taken dip here, and he said that whoever takes dip here will be purified from all of their sins, and they will, after leaving the body, they will go back home, back to Godhead, to Vaikuntha, to Goloka, and reside there with Radha and Krishna. Okay. Radha Kund 3 times, and then next Bagal mein Sham Kund 3 times, then come back to Radha Kund 3 times. Okay. That is the procedure. तो अगर आप भी जाते हो राधा कुंड तो 3 बार राधा कुंड में स्नान कीजिए, फिर 3 बार श्याम कुंड एंड अगेन देन 3 बार राधा कुंड में। तो इससे आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप सारे पापों से नष्ट भी हो जाएंगे। वृंदावनेश्वरी द्वितीय इसके बाद बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ को लेके हम लोग आ गए वापस वृंदावन। और ये जो रुद्र शिवा बाय मामा यादव होटल है, यहीं से हमारी बस थी कहाँ जाने के लिए, तो आगरा जाने के लिए। हाँ भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा का ताजमहल देखने के लिए। बट जहाँ पे हमारी बस आने वाली थी, ये वाला जो होटल, ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने आप शेयर किया। तो अगर आपको भी हमारे जैसा प्लान करना है तो आप ये वाला प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग वृंदावन से गए आगरा, और वृंदावन टू आगरा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र है। तो इलेक्ट्रिक बस से बहुत अच्छी बस थी। और आगरा में जाने के बाद हमने क्या क्या देखा, उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग देखिए। तो वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।